जिसके दोनों तरफ की रेलिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गई है। लगभग 50 साल पुरानी रेलिंग विहीन पुलिया हादसे को दावत दे रही है। पिपरिस व अजयपुर गांव के बॉर्डर पर रेलिंग विहीन पुलिया पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अकेले अगस्त माह में अब तक आधा दर्जन राहगीर घायल हो चुके हैं। इलाके के धीरज सरोज, जितेंद्र सरोज, शेषधर सरोज, हिंचलाल सरोज ने पुलिया की रेलिंग ठीक कराए जाने की मांग की है। कहा कि चुनाव में सांसद जी ने भी वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब भूल गए हैं। घरेलू विवाद में एक महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। महिला ने परिवार के जेठ सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पिटाई से घायल महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकमान सिंह गांव का है। वंदना देवी ने ज्ञानपुर पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके जेठ सहित कई लोगों ने मिलकर उसे मारा पीटा है। गांव के ही शिव कुमार यादव, शीतला यादव जैसे लोगों ने आकर उसकी जान बचाई है। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए महिला ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस ने गौ तस्करों के एक गिरोह को गिरफ्तार करते हुए 2 गाय को भी बरामद किया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस को यह कामयाबी मिली है। भदोही के रास्ते गौ तस्कर पशुओं को बिहार भेज रहे थे। बाबूसराय चौकी इंचार्ज सुहेल खान व आरक्षी दुर्गेश पांडे के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान कटका पड़ाव फ्लाईओवर सर्विस लेन के पास से गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पिकअप में भरकर 2 गाय को तस्कर बिहार ले जा रहे थे। प्रयागराज के उतराव निवासी 2 सगे भाई राहुल यादव व ओम प्रकाश यादव को औराई पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पिकअप वाहन सहित 2 पशुओं को बरामद किया है। ट्यूबवेल की रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में जहां 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं बाइक क्षतिग्रस्त व मोबाइल छीनने का भी आरोप लगा है। मामला कोयरौना थाना इलाके के भटगवा गांव के प्रधानमंत्री रोड तिराहे का है। कुड़ी कला निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह व भटगवा निवासी मनोज कुमार के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में एक पक्ष से जितेंद्र प्रताप सिंह व उसका बेटा अमन सिंह घायल हुआ है, वहीं दूसरे पक्ष से मनोज कुमार को भी चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने कोयरौना पुलिस को अलग अलग शिकायती पत्र सौंपा है। घायलों का इलाज सीएससी डीग में कराया गया है। ज्ञानपुर के अलग अलग स्थानों पर कुल 3 पेड़ धराशायी हुए हैं। पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित रहा। ज्ञानपुर पुलिस लाइन के समीप 80 साल पुराना एक गूलर का पेड़ धराशायी हो गया है। 20 सड़क पेड़ गिरने से काफी देर तक आवागमन ठप रहा। विद्युत आपूर्ति भी छिन्न भिन्न हो गई थी। हॉस्टल चौराहे पर भी वर्षों पुराना एक पीपल का पेड़ रात 11 बजे धराशायी हुआ है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ही चकवा चंदेल गाँव में आम का पेड़ गिरा है। 3 स्थानों पर हल्की बारिश के बीच पेड़ गिरने की बात बताई जा रही है। घंटों मशक्कत के बाद जहां विद्युत व्यवस्था बहाल की गई, वहीं वन विभाग ने पेड़ को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया है। भदोही शहर के मेन रोड भरत टाकीज के समीप स्कूटी के टक्कर से ई रिक्शा चालक घायल हो गया है। घायल ई रिक्शा चालक को राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। शहर के बाजार सलाबत खां निवासी 40 वर्षीय रईस आलम खाली ई रिक्शा लेकर गल्ला मंडी की तरफ जा रहे थे। तभी भरत टाकीज के समीप एक स्कूटी पर सवार 2 लोगों ने टक्कर मार दी। हादसे में रईस आलम घायल हो गए थे। पैर में गंभीर चोट आने के कारण भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। सूचना पर ई रिक्शा चालक के परिजन भी पहुंच गए थे। उधर टक्कर मारने के बाद स्कूटी सवार मौके से फरार हो गए थे। रविवार को बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी चौहान भदोही पहुंची थी, जहां चौहान समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बिहार सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी चौहान भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उसके बाद कार द्वारा विंध्याचल के लिए रवाना हो गई। कार्यक्रम स्थल पर रमेश चौहान, सुभाष चौहान, राम लखन चौहान, रामदास चौहान, संतोष चौहान सहित चौहान समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार की मंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी मुस्तैद रही। रविवार को ज्ञानपुर के एकलान में कांग्रेस कमेटी के संगठन से जुड़ी एक समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में संगठन के प्रभारी महासचिव अनिल यादव, प्रदेश महासचिव जिला प्रभारी मानिंद्र नाथ सिंह, सत्यवीर सिंह मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे कर रहे थे। संगठन की हुई इस बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 2027 में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुट जाएं। पदाधिकारियों ने महासचिव को अंगवस्त्रम, साल, स्मृति चिन्ह व कालीन भेंट कर स्वागत किया। उधर कांग्रेसी नेता अंबुज तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संजू कन्नौजिया, आशुतोष पांडे, सुरेश चौहान, वसीम अंसारी, शक्ति मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी बालकृष्ण राय ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि उसके मकान पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अवैध व फर्जी तरीके से कनेक्शन लेने के फिराक में है। कुछ विद्युत कर्मियों की मिलीभगत से उसके मकान पर अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है, जबकि वह मकान उसका है। कब्जा करने की नीयत से फर्जी तरीके से विपक्षी विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं और इसमें कुछ विद्युत विभाग के कर्मियों की भी मिली भगत है। शिकायती पत्र देते हुए बालकृष्ण राय ने विद्युत विभाग के आला अफसरों से गुहार लगाई है। पुरियामा के पकरी कला निवासी सुनील पाल, अनीता पाल के 3 वर्षीय बेटे अक्षत पाल का जन्मदिन गांव के मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। अक्षत पाल को बधाई देते हुए परिजनों संग पास पड़ोसियों ने लंबे उम्र की ईश्वर से कामना की है। गांव के राधा कृष्ण मंदिर पर जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक जन्मदिन का कार्यक्रम चलता रहा। अक्षत के दादा रमाकांत पाल, दादी सुखराजी देवी सहित पास पड़ोस के लोगों ने अक्षत के लंबे उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज वेब टीवी अब आपके बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी दिखाएगा। ऐसी खबरों को आप हमें भेज सकते हैं या फिर आप कार्यक्रमों से पहले हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें